अगर आप एक बेटे के पेरेंट्स हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिएगा। इंडियन हाउस होल्ड्स में 4 ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिल्कुल ओवरलुक हो जाते हैं, बट दीज कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक एट्रीब्यूट्स जो उनकी एडल्ट सक्सेस में भाग लेता है। सो व्हाट आर दोस? हाय, आई एम नमिता तिवारी, founder of Nurturing Humans, where we are raising 2050 ready kids who are resilient, kind and emotionally intelligent. हमारी लेगेसी वो नहीं है जो हम उनके लिए छोड़ के जाते हैं, हमारी लेगेसी वो है जो हम अपने बच्चों को बना देते हैं। With this, our focus is on parenting less but parenting right. So now we'll talk about the 4 attributes which are commonly overlooked in Indian households. The first concept is उनकी फिजिकल एक्टिविटी को एक गर्ल चाइल्ड से कंपेयर करना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने बेटों को कहते हैं कि बेटा मेरी बहन तो एकदम शांति से बैठी है, तो तुम भी शांति से बैठो। तो यहाँ पे मैं आपको इंटरनेशनल चिल्ड्रन एक्सेलरोमेट्री डेटाबेस के बारे में बताना चाहूँगी, जिन्होंने 9 कंट्रीज के ऊपर 15,000 बच्चों के ऊपर एक रिसर्च करी। एंड व्हाट दे फाउंड इज जो बॉय चाइल्ड होते हैं वो लड़कियों के कंपैरेटिवली 38% ज़्यादा मॉडरेट या इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट बायोलॉजिकली ही ऐसे बने हैं कि दे विल बी मोर एक्टिव एंड डू मोर इंटेंस थिंग्स एट दिस एज। सो यहाँ पे हमको उनको अपनी बेटियों से कंपेयर नहीं करना, यहाँ हमें उस बायोलॉजी के डिफरेंस को एक्सेप्ट करना है एंड प्रोबेबली उनको ऐसे टास्क देनी है घर में जिनसे उनके अंदर ये जो करने की इच्छा है, जो उनके अंदर के स्ट्रेंथ है, उसको हम डायरेक्टली चैनल कर पाए। सेकेंड आता है इमोशनल मिस एजुकेशन। हम अपने बेटों को अनइंटेंशनली बट कंसिस्टेंटली लेस इमोशनल एक्सपोजर देते हैं कंपेयर टू गर्ल्स। हमारे कोई दुख होते हैं, हम अपनी बेटी से ज़्यादातर उसको डिस्कस करते हैं कंपेयर टू बॉयज़। बॉयज़ के साथ मोस्टली हम एंगर की डिस्कशन ज़्यादा करते हैं। अब उससे क्या होता है कि उसको एंगर तो एक वैलिड फीलिंग लगता है, लेकिन बाकी सारी ना उससे डिस्कस होता है, ना उसको समझ आता है, ना उसको एक्सेप्टेंस आती है। और जब वो बड़े होते हैं तो एक कंडीशन बनती है जिसको कहते हैं नॉर्मेटिव मेल एलेक्सिथीमिया, जहाँ पे बेटा या एडल्ट बॉय या जो भी मेल जेंडर होता है वो फीलिंग्स को प्रोसेस ही नहीं कर पाता, उनको समझ ही नहीं पाता कि उनको शाइनेस हो रही है, फियर लग रहा है, क्योंकि उनको ये सारी फीलिंग्स बचपन में प्रोसेस करना या एक्सप्लेन करना या एडजस्ट करना ही नहीं सिखाया होता है। थर्ड एट्रीब्यूट जो मोस्टली ओवरलुक्ड होता है इंडियन कल्चर में, उसको कहते हैं टीनेज क्लिफ। जब एक लड़का 12, 13, 14 साल का होता है तो अनकॉन्शियसली माँ और बाप फिजिकल डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन बहुत कम कर देते हैं अपने बेटे की तरफ। हगिंग करना, शेयर करना, एवरीथिंग विल गेट वेरी डिस्टेंस। इसकी वजह से 2 इम्पैक्ट होते हैं, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। सो फर्स्ट, डच लॉन्गिट्यूडनल कोहोर्ट स्टडी के हिसाब से बच्चे और माँ के बीच का जो अटैचमेंट है वो उनकी सेल्फ एस्टीम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ड्यूरिंग एडोलेसेंट ईयर्स। बच्चा जब मम्मी से डिस्टेंट होता है तो बाय डिफॉल्ट उसका सेल्फ एस्टीम ड्रॉप होता है। एंड सेकेंड थिंग विच इज लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट, हेल्थ लॉन्गिट्यूडनल डेटा ने देखा है जो बच्चे मैटरनल एंड पैटर्नल अटैचमेंट ज़्यादा बॉन्डिंग दिखाते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंट ईयर्स, दे विल बी adults who will be able to manage relationship better. अब फोर्थ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, हाउस होल्ड चोर्स। अक्सर बेटों से हाउस होल्ड चोर्स की ना एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है, ना उनको ट्रेन किया जाता है। अब इससे क्या होता है, उनको बोरिंग काम नहीं समझ आता, वो ओनरशिप में लैक करते हैं, वो मैरिज रेडीनेस में लैक करते हैं व्हेन दे ग्रो अप। एंड जो भी उनसे जूनियर होते हैं, जो उनके हिसाब से थोड़ा इंफीरियर काम करते हैं, वो उनको लुक डाउन करते हैं। ऑल दीज थिंग्स adversely impact their adult success. So these are the 4 concepts which are highly overlooked in Indian household but are very, very relevant while raising a son. We are part of 14 days series on raising sons who are kind, resilient and emotionally intelligent and can lead the world with greatness. Please subscribe to my channel because every week we bring parenting guidelines or tools which are science backed, which will help you to be a better parent and which will make you more lovable by your kids. And if you want to learn more, please join my webinar on raising 2050 leaders who are kind, resilient and emotional intelligence. Thank you.